प्यारे बच्चों, आज हम वृत्त के बारे में जानेंगे। वृत्त गोलाकार आकृति को हम वृत्त कहते हैं। परिधि वृत्त के चारों ओर की कुल लंबाई को हम परिधि कहते हैं। वृत्त के चारों ओर की कुल लंबाई को हम परिधि कहते हैं। केंद्र वृत्त के ठीक बीचों बीच, वृत्त के ठीक बीचों बीच की बिंदु को हम केंद्र कहते हैं। त्रिज्या वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। अर्थात वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा को हम त्रिज्या कहते हैं। परिधि को परिधि से व्यास, व्यास क्या है? तो परिधि को परिधि से मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर गुजरती है, जो केंद्र से होकर गुजरती है, उसे हम व्यास कहते हैं। जीवा परिधि को परिधि से मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर नहीं गुजरती है। परिधि को परिधि से मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर नहीं गुजरती है, उसे हम जीवा कहते हैं। चाप वृत्त के बनाने के लिए अर्थात प्रकार की सहायता से काटे गए भाग को हम चाप कहते हैं। प्रकार की सहायता से काटे गए भाग को हम क्या कहते हैं? चाप कहते हैं। जीवा हो गया, चाप भी हम पढ़ लिए। अब जानेंगे स्पर्श रेखा। परिधि को स्पर्श करती हुई रेखा जब गुजरती है तो उसे हम स्पर्श रेखा कहते हैं। यानी वृत्त की परिधि को स्पर्श करती हुई रेखा को हम स्पर्श रेखा कहते हैं। अब पढ़ेंगे हम छेदक रेखा। छेदक रेखा क्या है? जब कोई रेखा वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो उसे हम छेदक रेखा कहते हैं। जब कोई रेखा वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो उसे हम क्या कहते हैं? छेदक रेखा कहते हैं। धन्यवाद बच्चों।